बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, सिखों का खालिस्तान के हवाले से टोरंटो में होने वाला जो रेफरेंडम है वो इस वक्त अरूज पे है और इस खालिस्तानी रेफरेंडम ने नरेंद्र मोदी और उनके हवारियों की नींदें उड़ाई हुई हैं। लेकिन इस खालिस्तानी रेफरेंडम जो है, जो 18 सितंबर को कनाडा में होने जा रहा है, सिख सरदार जो है वो हजारों की तादाद में मुल्क बल्कि दुनिया भर से जो है वो टोरंटो में इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो है वो टोरंटो में एक बड़ा खिंचाव है दोनों तरफ, सिख बरादरी और हिंदुओं की तरफ से। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो सिखों ने वहां पे एक नारा इजाद किया है, मई में जब यहाँ पे तरबूज का मौसम शुरू हुआ था पाकिस्तान में, उस वक्त तरबूज बेचने के लिए जो साथ उनके व्यापारी आते थे तो लाले लाले वो सोशल मीडिया पे बहुत ही मकबूल हुआ था। तो सिख जो एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने लाले लाले से जो धुन चुराई है वो इस वक्त टोरंटो की सड़कों पे गूंज रही है। वो जरा सुन लें कि सिख बरादरी ने उसको किस तरीके से, वो जो हमारे जो थे व्यापारी, उन्होंने तो खैर वो एक परात के ऊपर ही काम अपना चलाया हुआ था, लेकिन सिखों ने ढोलक की थाप पे लाले लाले जो एक धुन बनाई हुई है वो बहुत खूबसूरत है। ये जरा सुन लें। सुना कि सिख बरादरी जो है वो किस तरीके से लाले लाले का जो नारा लगा रही है। और इस वक्त यकीन माने कि नरेंद्र मोदी और उनके हवारियों की भी आंखें और चेहरा बिल्कुल लाल है, क्योंकि खालिस्तान की जो तहरीक चली हुई है सिख बरादरी ने जो चलाई है, इससे पहले बरतानिया में इस हवाले से रेफरेंडम हो चुका है और वहां भी बड़ी जबरदस्त पजीराई मिली थी सिख बरादरी के इस रेफरेंडम को, और खालिस्तान के हवाले से बड़ी जबरदस्त करारदाद भी मंजूर हुई थी और वहां भी नरेंद्र मोदी और उनके हवारियों ने एहतजाज किया था। तो इस वक्त जो टोरंटो में सूरत हाल है, वहां पे हिंदुओं की तरफ से इल्जाम लगाया गया है कि उनके मंदिर के सामने जो है वो कुछ ग्राफिटी तस्वीर लगाई गई हैं, उस पर उनकी तरफ से एहतजाज किया गया है और मुतालबा किया गया है कैनेडियन हुकूमत से कि वो तहकीकात करें। लेकिन इससे पहले सरदार जरनैल सिंह भिंडरा की जो तस्वीर थी उसको किसी हिंदू शख्स ने फाड़ दिया था और कैनेडियन पुलिस ने उसको हिरासत में लिया था और उसका तल्लक भी भारत से ही निकला था और वो हवारी था नरेंद्र मोदी का। तो नाजरीन, इस वक्त जो वहां पे सूरत हाल है, चूंकि वहां पे देसी लोग ज्यादा हैं और सिख बरादरी तो बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा वहां पे सिख बरादरी का होल्ड है और खालिस्तान की इस तहरीक को, इस रेफरेंडम को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने कैनेडियन हुकूमत से बाज़ाब्ता एहतजाज भी किया था और उन्हें कहा था कि ये ना होने दिया जाए। लेकिन कैनेडियन हुकूमत ने, उनके वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने नरेंद्र मोदी के मुतालबे को रद्द कर दिया था। तो नाजरीन, इस वक्त जो सूरत हाल मैंने आपको बताई कि जो टोरंटो में इस वक्त जारी है, लेकिन एक बात हकीकत है कि भारत को तकसीम करने के हवाले से खालिस्तान के लिए सिख बरादरी की जो तहरीक है वो अपनी जगह पे है, वहां पे बाकी जो अक़लीतें हैं उनकी तहरीक अपनी जगह पे है। लेकिन भारत को तकसीम करने के लिए जो किरदार खुद नरेंद्र मोदी और उनके हवारियों ने अदा किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तमाम अक़लीतों को नरेंद्र मोदी का मशकूर होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भारत जो है वो एक सेकुलर मुल्क के तौर पे समझा जाता था और उनको ये नारा था कि भारत में बगैर रंगो नस्ल जो है वो हर शख्स रह सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दफा मिलने वाले इक़्तिदार में भारत का जो सेकुलरिज्म का नारा था उसको खत्म किया और वहां पे ये साबित कर दिया कि ना सिर्फ सिखों को अपने लिए अलहदा मुल्क चाहिए, बल्कि अब तो वहां पे रहने वाले मुसलमान भी जो हैं वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि 2 कौमी नजरिया जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इल्लामा इकबाल ने पेश किया था वो बिल्कुल दुरुस्त था, चूंकि हिंदुओं ने सबका जीना हराम किया हुआ और बाकी भी वहां पे जो निचली जात के जो हिंदू हैं वो नरेंद्र मोदी सरकार से बहुत ज्यादा तंग हैं।
تو میں یہ ذاتی طور پہ میرا یہ خیال ہے کہ سکھ برادری کو، وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو اور دیگر اقوام کو نریندر مودی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جو اندر کا ان کے ہندو تھا، جو اندر کا ان کا ہندوتوا تھا اور آر ایس ایس کے گنڈائزم جو تھا، وہ نریندر مودی نہ ہوتا وہ کبھی بھی کھل کے سامنے نہ آتا۔ تو نریندر مودی نے جو بھارت کے اوپر ایک خول چڑھا ہوا تھا سیکولرزم کا، اس کو اتار پھینکا ہے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ کسی نہ کسی وقت نہ صرف خالصتان کا ایک ترانہ گونجے گا، بلکہ باقی جو وہاں پہ اقلیتیں ہیں ان کا بھی علیحدہ ملک کا ترانہ گونجے گا۔ اور جب تک نریندر مودی کو اگر ایک دفعہ اور اقتدار مل گیا تو یقینی بھارت کی تقسیم جو ہے وہ یقینی ہو جائے گی، کیونکہ نریندر مودی جو ہے وہ صرف اور صرف ہندوؤں کا لیڈر ہے، ہندتوا کا لیڈر ہے، آر ایس ایس کے گنڈوں کا لیڈر ہے۔ تو جبکہ دوسری طرف کانگریس جو ہے وہ بھرپور کوششوں کے باوجود سیکولرزم کا جو ایک پردہ ہے اس کو بچانے میں بری طرح ناکام رہی ہے، اور ان کے بھارت کے چہرے سے اتار دیا۔ اب یہ جو دنگل جو ہے، جو یدھ جو ہے وہ کینیڈا میں جو لڑا جا رہا ہے، اور اس میں بھارتی جو باشندے ہیں، جو سکھ برادری ہے، انہوں نے ناکو چنے چبوائے ہوئے ہیں نریندر مودی سرکار کو، اور لالے لالے کا نعرہ جو ہے وہ اس وقت پورے ہندوستان میں بھی گونج رہا ہے، ٹورنٹو میں بھی گونج رہا ہے، برطانیہ میں بھی گونج رہا ہے، جہاں جہاں سکھ برادری ہے وہ اس نعرے کو لے کے چل رہے ہیں۔ اور یہ لالے لالے کا نعرہ جو ہے، جو پاکستانی تربوز سے شروع ہوا تھا، اس لیے ان کے چہرے بھی لال ہیں۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔